ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स का ये जो है ऑब्जेक्टिव 1000 प्रश्नों का ये सीरीज चल रही है। तो पिछले वीडियो में हम 100 तक प्रश्न दिए थे और दूसरा वीडियो भी हम 100 ही प्रश्न लिए हैं, तो यानी कि 101 से लेकर के 200 तक प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे और सभी जो है आपको रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि इसके सर के बुक से हम करवा रहे हैं। देखिएगा, पहले क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये जो है भारत और फ्रांस के बीच किया गया। हाल ही में चर्चा में रही बायोई 3 नीति का उद्देश्य विशेष रूप से किस प्रकार के शहरों में रोजगार सृजन करना है? तो ये जो है आपका आंसर जो है टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के WUTSA फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका जिनेवा में किया गया, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसी भारतीय थल सेना का प्रमुख नियुक्त नियुक्त की घोषणा की गई है? तो घोषणा की गई है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी। हाल ही में जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के तीसरे संस्करण के अनुसार दुनिया भर में अवैध पशु व्यापार में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो सर्वाधिक हिस्सेदारी जो है सिंधे की गैंडे की के सिंह गैंडे के सिंह जो है इसका हिस्सेदारी जो है। आगे देखिए, 6 मई से 10 मई 2024 तक यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2024 को हॉकी इंडिया का 6वां वार्षिक पुरस्कार 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है हार्दिक सिंह को चुना गया, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, हाल ही में भूवैज्ञानिक निष्कर्षों के अनुसार किस महाद्वीप के अफार ट्रायंगल में आगामी 5 से 10 मिलियन वर्षों में एक नए महासागर की उत्पत्ति हो सकती है? तो ये जो है आपका अफ्रीका, ऑप्शन बी। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? तो देखिएगा, इसमें से विश्व गौरैया दिवस जो है ये गलत है, 20 मार्च, बाकी सब जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, 29 फरवरी 2024 को बिहार में माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किस विधेयक को बिहार विधानसभा में पारित किया गया है? पारित किया गया है, तो ये जो है बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024, ऑप्शन सी। हाल ही में हाल ही में वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के आंतरिक बजट 2024-25 पेश करते हुए कितने एकीकृत एक्वा एक्वा पार्कों की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये जो है आपका 5, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये जो है आपका 11,000 करोड़, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय प्राप्त पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला जो है वो लक्ष्मी झा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है? तो ये जो है बांग्लादेश। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? तो 2 कांस्य पदक जो है आपका धीरज बोमदेवरा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है? तो नागास्त्र वन जो है आपका मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो भारत के जो है लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन बी। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? तो हाल ही में जो है आपको नई दिल्ली में शुरू शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया? तो वो है जापान, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया तो नासिक जिले में। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन मार्क, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू एवं निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये जो है आपका डॉक्टर के राधाकृष्णन, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? प्लैनेट 9 जो है वो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, वो जो है आपका हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान यानी डाक मतपत्र को छोड़कर हुआ? तो ये जो है आपका 65.79%, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, PEN पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है इस कथन में जो है कौन सा कथन जो है सत्य है उसका चयन करना है। तो यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर कह रहा है इसका निर्माण जो है बीआरओ द्वारा फिर पंजाल श्रेणी में किया गया, ये गलत बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति क्या है? तो मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी, ऑप्शन बी। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो थीम जो है आपका ग्रह बनाम प्लास्टिक, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और एवं सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से जो है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। ये जो है बिल्कुल सही है, यही सही है, 1 नंबर ही। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, सक्षम ऐप का उद्देश्य है, सक्षम ऐप का उद्देश्य है, तो ये जो है आपका दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा 32 नंबर, कह रहा है क्या, पहला रेनेबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये काठमांडू में आयोजित किया गया, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? कितना समय लगने का अनुमान है? तो 77 वर्ष, ऑप्शन बी। भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया गया है? कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये जो है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। हाल ही में प्रकाशित एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये जो है आपका दिल्ली है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो 683.987 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में साख जमा अनुपात के मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? यानी कि मामले में कौन सा जिला जो है पहले स्थान पर है? तो ये जो है पूर्णिया पहले स्थान पर है। हाल ही में एनटीपीसी ने किस संस्थान पर बिहार की पहली जियो पॉलीमर सड़क बनाई है? जियो पॉलीमर सड़क बनाई है, तो ये जो है कहलगांव। आगे देखिएगा, हाल ही में उद्घाटित बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है, ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है तो सुमेध 1.0, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालने वाले अधिकारी हैं, तो पदभार संभालने वाले अधिकारी हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो ये जो है आपका भारत मंडपम, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया? एआई समिट का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं, तो ये जो है इंदौर, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो है आपका भारत करेगा, अपना प्यारा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? का विषय जो है आपका क्या है? तो खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे, ऑप्शन ए। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो सॉफ्टवेयर विकसित किया है तो वो है इसरो। इसरो का स्थापना कब हुआ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 77वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो ये जो है आपका अनसुया सेनगुप्ता, अनसुया सेनगुप्ता, ऑप्शन सी।
आगे देखिएगा पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो ये जो है फ्रीज है, फ्रीज क्या है? फ्रीज। आगे देखिएगा विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा इसमें से जो है आपका एक से अधिक आंसर होगा। देखिए कह रहा है क्या, संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें 3 और 4 सही है, बाकी जो है दोनों गलत है। तो देखिए 3 और 4 क्या कह रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो ये सही है। दूसरा है तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 में लागू किए गए, तो ये दोनों सही है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244 का ए संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है 244 का ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया? तो ये जो है नई दिल्ली में किया, ऑप्शन सी। गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित था? 4.7 करोड़ वर्ष पहले जो है जीवित था, जिसका खोज लगाया गया है, और वो जो है आपका बासुकी इंडिकस, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया का नाम क्या है? का नाम जो है क्या है? तो आंसर होगा इराह, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो है हायाओ मियाजाकी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम पत्रिका की 2024 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल है? तो कौन शामिल है? तो ये जो है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी। हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट अग्निवान लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है, तो ये जो है अग्निकूल कॉस्मोस, ऑप्शन डी। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 का प्रकाशन किस संस्था ने किया है? किस संस्था ने किया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच ने किया है, ऑप्शन ए। 6 मई 2024 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्र, ऑप्शन सी। आगे देखिए, हाल ही के दिनों में लाफिंग गल नामक पक्षी को बिहार के भागलपुर जिले में देखा गया। इस पक्षी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सही है? तो इसमें जो है केवल 2 ही सही है, और 2 में जो है क्या कह रहा है, मनुष्य की तरह हंसने जैसी आवाज़ निकालने के कारण इसका नामकरण लाफिंग गल हुआ है, लाफिंग गल हुआ है। आगे आइए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया है? तो पारित किया है वो है असम, ऑप्शन बी। 19 सितंबर 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह के मामले में बिहार देश भर में किस स्थान पर रहा है? तो बिहार जो है देश भर में जो है 5वें स्थान पर रहा है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है क्या कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन सा है? तो पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा सही। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहे टिस्लेलीजुमैब और जानोब्रोटिनिब क्या है? तो ये जो है आपका कैंसर की दवाएं हैं, ऑप्शन बी। 29 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा की 176वीं जयंती के अवसर पर उनकी जिस प्रतिष्ठित पेंटिंग की प्रथम वास्तविक प्रति का अनावरण किया गया है वह है, तो वह है कौन? तो इंदुलेखा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, हाल ही में खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम विशाल ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम रखा गया है। तो जिसका नाम क्या रखा गया है? तो गया BHI, ऑप्शन ए। हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने तेल और गैस के अन्वेषण के लिए बिहार के किस जिले में कुआं खोदने की योजना बनाई है? तो ये जो है आपका समस्तीपुर में, ऑप्शन सी। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हैं? तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हैं सैम पित्रोदा, ऑप्शन डी। हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित संगठन IQ Air द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है, तो महानगरीय क्षेत्र है वो है बेगूसराय, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा,
28 फरवरी 2024 को जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक के 12वें संस्करण में 55 देशों में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान जो है 42वां है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, हाल ही में मलेशिया के सेलांगोर में संपन्न हुए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 के फाइनल मैच में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर खिताब जीता? किस देश को हराकर खिताब जीता? तो वो है आपका थाईलैंड, ऑप्शन सी। 3 फरवरी 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो जो है आपका पंजाब, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में किस राज्य के ब्लॉक को पहला स्थान मिला है? तो ये जो है आपका तेलंगाना के, ऑप्शन ए। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट मेरापी जो है ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 28 अगस्त से 8 सितंबर, ऑप्शन सी। आ गया ये, हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रायंस 117 वर्ष का निधन हो गया। वे किस देश की थी? तो वह जो थी स्पेन की थी, ऑप्शन ए। केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये जो है नेपाल के बने। अगला देखिएगा, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के पर्यटक जो है गोपी थोटाकुरा, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है 159वां स्थान मिला है, ऑप्शन डी। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो है मणिपुर में, ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन कवच 5.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। आगे देखिएगा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के मामले में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, ऑप्शन डी। हाल ही में कौन सा बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाले दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो वो है रोहित शर्मा। संस्कृति युवा संस्था द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो आचार्य किशोर कुणाल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं आलोक शुक्ला, ऑप्शन बी। हाल ही में तेलंगाना के महबूबनगर जिले में स्थित गंगापुरम में खोजे गए 900 वर्ष पुराने कन्नड़ शिलालेख का संबंध किस राजवंश से है? तो ये जो है चालुक्य राजवंश से है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 24 मार्च 2024 को लेबनान में आयोजित WTT फीडर बेरूत सेकेंड 2024 के फाइनल में लग्जमबर्ग की सारा डी नुटे को हराकर महिला एकल का खिताब किस भारतीय पैडलर ने जीता? तो ये जो है आपका श्रीजा अंकुला, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर देखिएगा, कह रहा है 6 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना के ने MH-60R सीहॉक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर को किस भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन में कमीशन किया है? तो ये जो है आपका INS गरुड़, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में 414 मतदान केंद्रों पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान मिशन 414 शुरू किया है? तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश। 3 फरवरी 2024 को मशहूर अभिनेता, निर्देशक एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हिंदी तथा उड़िया सिनेमा के दिग्गज साधु मेहर का निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्मश्री जो है आपको वर्ष 2017 में प्रदान की गई थी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। यह रिजर्व स्थित है, तो यह रिजर्व जो है आपका कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन डी। हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई अड्डा की श्रेणी में इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार जीता है? तो वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार जीता है तो कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 15 से 17 सितंबर 2023 तक भारत के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए सुल्तान हैथम बिन तारिक किस देश के सुल्तान हैं? तो ये किस देश के सुल्तान हैं? तो ये ओमान के सुल्तान हैं, ऑप्शन बी।
आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो ये जो है अब जो है यूएई में किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 8 पदक जीते। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो किस देश ने किया? तो भारत ने किया। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप में से सम्मानित किया गया? तो ये जो है आपका रस्किन बॉन्ड को। ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो अपनी नई करेंसी जारी की है जिम्बाब्वे ने। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 201 तक है, 201 तक कर लेंगे। देख लीजिएगा, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो ये जो है 23। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? किस देश में आयोजित की गई? तो ये जो है मलेशिया में आयोजित की गई। चलिए दोस्तों, ये दूसरा वीडियो है जो कि इसमें 101 से लेकर के 201 तक जो है प्रश्नों को हम शामिल किए, और सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिहाज से, खास करके रेलवे के एग्जामों के लिए। इसीलिए जो है ये एस के झा सर के द्वारा बनाया गया है पुस्तक। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।